तो देख लिया था। ओके, तो अभी हमें देखना है कि हम क्या देखने वाले, EC2। ओके, तो अभी हम देखने वाले EC2 इंस्टेंस। ओके, सो EC2 मीन्स, व्हाट इज मीन बाय EC2? इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग, करेक्ट? इलास्टिक क्लाउड, सॉरी, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। तो EC2, ओके, EC2 means, everyone see my screen? Yeah. Yes, sir. Sir, yes, sir. Yes. Elastic compute cloud। ओके, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, तो इसको हम क्या बोलते हैं? EC2 भी बोलते हैं। एंड अदर कंपनीज में कोई कंप्यूटर बोलता है, कोई सर्वर बोलता है, कोई मशीन बोलता है, कोई PC बोलता है, कोई बॉक्स बोलता है। ओके, तो जहां आप जाओगे वहां डिफरेंट डिफरेंट आपको, मिनट, हेलो, नंतर करतो फोन। तो देखो, सबसे पहले आता है इलास्टिक। व्हाट इज मीन बाय इलास्टिक? इलास्टिक आपको पता है, इलास्टिक वर्ड, इलास्टिक मीन्स कितना है, जितना आप स्ट्रेस करोगे उसको उतना क्या होगा, स्ट्रेस होगा। ओके, और उसको रिलीज करने के बाद जो भी उसकी ओरिजिनल पोजीशन है, ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। करेक्ट? यस और नो? तो यहाँ पर देखो, दिस इज द इलास्टिक। ओके, तो अभी मेरी रिक्वायरमेंट है, आई वांट टू लॉन्च मोर देन 100 सर्वर्स। ओके, आई वांट टू लॉन्च मोर देन, मुझे लॉन्च करना है कितने, 1000 सर्वर लॉन्च करना है। ओके, सो उसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या चाहिए मुझे? मुझे कॉन्फ़िगरेशन चाहिए उसमें, उसमें मुझे कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। मेरा कॉन्फ़िगरेशन, मेरा रिक्वायरमेंट है 1 2 3 रिसोर्सेस हम इसमें सेलेक्ट करते हैं। ओके, सो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि इसमें मेरी रिक्वायरमेंट है, इसमें मेरी रिक्वायरमेंट है 100 GB रैम। ओके, 100 GB क्या चाहिए मुझे, रैम चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर मेरी रिक्वायरमेंट है कि 100 TB, 100 TB हार्ड डिस्क चाहिए मुझे। ओके, और मेरी लास्ट में हम यहाँ पर CPU, तो मुझे चाहिए 100 CPU कोर, 100 CPU कोर। ओके, तो 100 CPU कोर चाहिए। सो अभी 100 ये मुझे रिक्वायरमेंट है मेरी। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आऊंगा। ओके, सो एज पर माय रिक्वायरमेंट, मैं कौन सी भी लिनक्स की सिस्टम, लिनक्स की एक AMI यूज करूंगा। ओके, उसके बाद में मैं यहाँ पर इंस्टेंस टाइप में मैं सिलेक्ट करूंगा कि मेरा कितना रिक्वायरमेंट है, उतना रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर देखो 96 192 GB। सो इस तरह से मैं क्या करूंगा, एक सिलेक्ट करूंगा। ओके, एक सिलेक्ट कर दिया मैंने कौन सा भी, तो जस्ट एज ए एग्जांपल एक सिलेक्ट कर दिया, की पेयर मैंने सिलेक्ट कर दिया। ओके, की पेयर सिलेक्ट कर दिया, और ये सब कुछ मैंने डाल के यहाँ पर 100,000 सर्वर डाल दिए। तो ये क्या करेगा, एट ए टाइम लॉन्च इंस्टेंस करने के बाद ऑटोमेटिक को क्या, कितना ये करेगा, 1000 सर्वर लॉन्च कर देगा। ओके, 1000 सर्वर लॉन्च कर देगा। बट ये हमारी रिक्वायरमेंट थी, कौन सी रिक्वायरमेंट थी, दिस इज आवर रिक्वायरमेंट, ये मेरी रिक्वायरमेंट थी, 1000 सर्वर्स मेरे क्रिएट हो गए। बट आप बोलोगे
इसको इलास्टिक नहीं बोल सकते हम, इसने हमने स्ट्रेच किया, जितना हमें रिक्वायरमेंट थी उतने हमने सर्वर क्रिएट कर लिए। ओके, सेम कॉन्फ़िगरेशन से आई वांट टू ईच कंप्यूटर मींस ईच सर्वर कॉन्फ़िगरेशंस लाइक दैट 100 GB सबका यही होना चाहिए। ओके, 100 GB रैम, 100 TB हार्ड डिस्क, 100 CPU कोर, ये चाहिए मुझे। और मैंने क्या कर दिया, सर्वर लॉन्च कर दिए। ओके, व्हाई दिस कॉल्ड इलास्टिक, क्यों हम इसको इलास्टिक बोलते हैं? अभी क्या हुआ कि मुझे बाद में पता चला कि आई डोंट वांट टू 100 GB रैम टू ऑल दी सर्वर्स। ओके, 100 GB रैम मुझे नहीं चाहिए ऑल दी सर्वर्स। आई वांट टू डिक्रीज, मुझे इसको डिक्रीज करना है। कितना डिक्रीज करना है? 100 से करना है डिक्रीज मुझे 50। ओके, 100 से मुझे डिक्रीज करना है 50 GB चाहिए मुझे। ओके, कितना चाहिए मुझे? 50 GB चाहिए। ओके, 50 GB आई वॉन्ट टू डिक्रीज 50 GB। और मुझे क्या चाहिए, मुझे हार्ड डिस्क इंक्रीज करना है। मुझे हार्ड डिस्क क्या करना है? इंक्रीज करना है। ओके, हार्ड डिस्क मुझे इंक्रीज करना है। तो मुझे हार्ड डिस्क चाहिए यहाँ पर मुझे 100 GB, तो मुझे 200 GB चाहिए, क्योंकि मेरा डेटा बहुत सारा स्टोर होने वाला है इसमें। तो मुझे हार्ड डिस्क कितनी चाहिए? 200 GB की। ओके, इतनी मुझे इंक्रीज करना है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? डिक्रीज कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? डिक्रीज कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर मैं डिक्रीज कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या चाहिए मुझे? इंक्रीज चाहिए। ओके, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? इंक्रीज कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर डिक्रीज करना है, यहाँ पर इंक्रीज करना है। सो सपोज दिस इज माई लैपटॉप। ओके, दिस इज माई लैपटॉप। सो ये मेरा लैपटॉप है। अभी लैपटॉप में क्या कर दिया, इन माई लैपटॉप आई वॉन्ट टू मीन्स मेरा लैपटॉप है, इसका कॉन्फ़िगरेशन है, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 12 GB रैम। जस्ट एग्जांपल, हाँ, 12 GB रैम। तो 12 GB रैम और 1 TB इसकी हार्ड डिस्क है। ओके, 1 TB हार्ड डिस्क है इसकी। सो आई वांट टू इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ लैपटॉप विदाउट टचिंग माय लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन मींस लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन। हो सकता क्या ऐसा कि आई वांट टू इंक्रीज और डिक्रीज कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ माय हार्ड डिस्क, ओके, विदाउट टचिंग माय लैपटॉप। कर सकते हो क्या आप? आपका लैपटॉप है, आपके लैपटॉप को क्या करना है? आपको क्या करना है? प्लीज रिस्पॉन्ड। लैपटॉप का क्या नहीं, हार्ड हार्ड डिस्क नहीं जो सर, भी बिना छुए उसे नहीं नहीं कर कर सकते सकते। सर। आप विदाउट हार्ड डिस्क पे टच किए नहीं कर सकते। विदाउट हार्ड डिस्क लैपटॉप को तो हाथ लगाना पड़ेगा, आपको स्टार्ट रिस्टार्ट करना पड़ेगा, एग्जैक्टली। करेक्ट? तो हम्म। विदाउट आप टचिंग कर सकते हो क्या? नहीं, आपको उसको पूरी हार्ड डिस्क निकालना पड़ेगा उसकी, अगर से एक्सटेंड करना है तो। अगर से आपको SSD कार्ड बैठाना है, पेन ड्राइव लगाना है, तो आप उससे क्या कर सकते हो? इंक्रीज कर सकते हो। ओके, तो is it possible because everything is inbuilt inside my laptop? ओके, क्योंकि जो भी मेरा कॉन्फ़िगरेशन है, जो भी हार्ड डिस्क रैम, जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, वो कहाँ है? इनसाइड द लैपटॉप, करेक्ट? तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर से मुझे इस लैपटॉप की रैम बढ़ाना है, हार्ड डिस्क बढ़ाना है, ओके, तो मैं क्या करूंगा? इसको क्या कर सकता हूँ मैं इसको क्या करूंगा? पेन ड्राइव अटैच करूंगा। ओके, तो पेन ड्राइव अटैच करने के बाद क्या हो जाएगा? दिस इज माय पेन ड्राइव, आई नीड टू अटैच द पेन ड्राइव। 2 GB के पेन ड्राइव में अटैच करता हूँ, 2 GB का अटैच करता हूँ, देन 4 GB, ओके, देन 8 GB। कर सकता हूँ मैं इसे इंक्रीज? कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? यस और नो? ऐसा यस कर सर। सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? 2 GB बढ़ा दिया, देन यहाँ पर 4 GB, देन यहाँ पर 8 GB, करेक्ट? और यहाँ पर बढ़ा दिया मैंने 16 GB। ओके, सो आई हैव इंक्रीज 2 GB, 4 GB, 8 GB एंड 16 GB। दिस इज माई लैपटॉप। ओके, लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशंस मैंने बढ़ा दिया।
अभी हम क्या बोल सकते हैं, इसको इलास्टिक बोल सकते हैं क्या? इलास्टिसिटी, यस, इसको हम इलास्टिसिटी बोल सकते हैं। ओके, सो हम क्या कर रहे हैं कि हमारा कॉन्फ़िगरेशन से हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो विदाउट टचिंग दैट इज डिफरेंट पार्ट। ओके, बट इलास्टिक कर सकते हैं हम, यस और नो? यस सर। ओके, यस सर। तो जब भी हम कौन सा भी AWS मीन्स, देखो लैपटॉप है, लैपटॉप में CPU, रैम, जो रिसोर्सेज है रिसोर्सेज सेम लगने वाले हैं। ओके, बट इसका कैसा है कि इसका आप इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हो, तो आप विदाउट टचिंग इसको कर नहीं सकते। लैपटॉप को आपको क्या करना पड़ेगा, टच करना ही पड़ेगा, हार्ड डिस्क पेन ड्राइव अटैच करना पड़ेगा। ओके, उसके सॉकेट में, तब आप क्या कर सकते हो, इसको इंक्रीज कर सकते हो। ओके, बट हियर हियर वी कैन सी, सो जब भी हम सर्वर लॉन्च करेंगे, जब भी हम सर्वर लॉन्च करेंगे इन AWS, यू चूज योर OS, CPU, रैम, हार्ड डिस्क। ओके, करेक्ट? जब भी हम हमारा सर्वर लॉन्च करेंगे तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो OS सिलेक्ट करना है। करेक्ट? इसमें से कौन सी ना कौन सी OS सिलेक्ट करना है, लिनक्स करो, मैक करो, उबंटू करो, विंडोज करो, सुदे लिनक्स करो, ओके, डेबियन करो, या कौन से भी करो। तो हमें क्या करना है, उसकी पहले इमेज क्या करना है, इमेज सेलेक्ट करना है। करेक्ट? देन EMI सिलेक्ट हो गई, इमेज सिलेक्ट किए मीन्स EMI सिलेक्ट हो गई, अमेजोन मशीन। उसके बाद में क्या करना है हमें, उसके बाद में हमें CPU और रैम सिलेक्ट करना है, CPU रैम। उसके बाद में क्या सिलेक्ट करना है हमें, हार्ड डिस्क सिलेक्ट करना है। करेक्ट? ये चार चीजें, देखो इन AWS में क्या करना है, जब भी हम AWS का सर्वर लॉन्च करेंगे तब हमें क्या करना है, in AWS you have choose your OS। ओके, सो हमें क्या क्या सिलेक्ट करना है, OS सिलेक्ट करना है। करेक्ट? OS सिलेक्ट करना है, उसके बाद में क्या सिलेक्ट करना है, CPU सिलेक्ट करना है, CPU सिलेक्ट करना है, देन रैम सिलेक्ट करना है, उसके बाद में क्या है, हार्ड डिस्क सिलेक्ट करना है। ये चारों चीजें जब सिलेक्ट करेंगे हम, तभी क्या होगा, हमारा सर्वर क्रिएट होगा। करेक्ट? So in AWS, you choose your OS, CPU, RAM, hard disk, assemble all these things. So you will require configurations, वो भी क्या लगेगा हमें, required configurations लगेगा उसका। करेक्ट? उसका क्या लगेगा, required configurations लगेगा। तभी क्या कर सकते हैं हम, कंप्यूटर और सर्वर विल गेट, अगर से आपको जितनी साइज चाहिए वो भी देना पड़ेगा, 10, 100 या 1000, जितने भी। देखो हमने क्या कर लिया है, हमने ये सब सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में क्या करना है हमें, वी नीड टू समरी। ओके, सो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर साइज भी दे सकते हैं। अब 10 देना है, 100 देना है, सो 10 सर्वर्स क्रिएटेड विद दैट कॉन्फ़िगरेशन, सेम कॉन्फ़िगरेशन के 10 सर्वर चाहिए, तो हम यहाँ पर 10 दे देंगे। ओके, और जो भी सर्वर्स है क्रिएट विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। ओके, सो दैट्स व्हाई here elasticity is possible. You can increase or decrease configurations while your server is in running। okay, अगर से आपका सर्वर रनिंग है तो हमें क्या करना है, इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है, CPU यूटिलाइजेशन, रैम, अगर से हमें चेंज करना है, इंस्टेंस टाइप चेंज करना है, तो हम सर्वर रनिंग रहेगा दैट कंडीशंस। सो हम क्या कर सकते हैं, सर्वर को मीन्स उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हैं। ओके, रनिंग कंडीशन में डू नॉट नीड टू स्टॉप द सर्वर, दैट काइंड फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, सो उसलिए क्या बोलते हैं हम, इलास्टिसिटी बोलते हैं। ओके, सो ये क्या होगा, इलास्टिसिटी, एवरीवन अंडरस्टैंड? सो देखो हम क्या कर सकते हैं, हमें 10 सर्वर, 10 या 15 सर्वर क्या करना है, क्रिएट करना है। ओके, सो आपकी रिक्वायरमेंट है कि सेम कॉन्फ़िगरेशंस के मुझे 10 या फिर 100 या फिर 1000 सर्वर क्रिएट करना है। ओके, सेम कॉन्फ़िगरेशन से आप क्या करोगे, यहाँ पर आओगे, कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। सबसे पहले उसका नाम दे दोगे, ओएस कौन सी चाहिए वो डिसाइड कर लोगे। ओके, ओएस डिसाइड के बाद आपको इंस्टेंस टाइप कौन सा चाहिए, मीन CPU रैम कितना चाहिए वो सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद में आप यहाँ पर आके
अगर से आपको कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर चेंज भी करना है तो आप चेंज कर सकते हो। ओके, सो आपको वॉट एवर यू वांट, सो यू विल बी इंक्रीज दैट थिंग्स। और यहाँ पर हम 10 दे सकते हैं या 100 दे सकते हैं या फिर 1000 दे सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू। अगर से आपको सर्वर लॉन्च करना है तो उतने सर्वर हम लॉन्च कर सकते हैं। ओके, आफ्टर लॉन्चिंग, आफ्टर लॉन्चिंग आपने सर्वर लॉन्च कर दिया और आपको क्या करना है, इसको मीन्स इसके जो रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस कम ज्यादा करना है। यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज दैट रिसोर्सेस विदाउट स्टॉपिंग दी सर्वर्स। ओके, विदाउट स्टॉप किए बिना हम क्या कर सकते हैं, सर्वर को स्टॉप किए बिना उसके जो रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस कम ज्यादा कर सकते हैं। ओके, बट इन यूर लैपटॉप, आप अगर से लैपटॉप में हो, लैपटॉप में आपने क्या कर दिया कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया। सपोज आपने 1 TB हार्ड डिस्क को 2 TB कर दिया, तो आपको क्या लगेगा, सब कॉन्फ़िगरेशन हो गया, देन योर सर्वर मींस लैपटॉप इज कॉन्फ़िगर न्यूली। ओके, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा न्यूली और उसको क्या करना पड़ेगा, रिस्टार्ट करना पड़ेगा। करेक्ट, यस और नो? यस सर। यस सर। तो ये हो गया। उसके बाद में देखो, यहाँ तक हुआ जस्ट ओवरव्यू। अभी क्या करना है, हमें ओएस सिलेक्ट करना है। ओके, ओएस सिलेक्ट करना है तो हम अमेजोन लिनक्स, कितने टाइप की ओएस है हमारे पास, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ओएस, कितने टाइप की ओएस है हमारे पास, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओएस। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस को क्या बोलते हैं हम, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम किसको पता है क्या, व्हाट इज मीन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम? मैंने बताया था फर्स्ट और सेकंड डे, फर्स्ट डे ही बताया था। कम्युनिकेशन ऑपरेटिंग, बिटवीन हार्डवेयर एंड Communication between यूजर, हार्डवेयर एंड करेक्ट। यूजर। तो देखो, जब भी हम कौन सी भी कमांड लिखेंगे, ओके, जैसे ही हम कमांड लिखेंगे, कमांड ओपन कमांड प्रॉम्प्ट, जैसे ही मैं यहाँ पर कमांड लिखूंगा, ओके, तो dir मैंने कमांड लिख दी, ये क्या कर रहा है, लिस्ट करेगा जितनी डायरेक्टरी है उसके पास उतनी। ओके, सो dir मीन्स ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट है। जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट है, ये हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर को समझ में नहीं आता है। उसको कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है, बाइनरी लैंग्वेज। ओके, से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है, ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेंगी, जो डी आई आर जो हमने लिखा है उसको किस में कन्वर्ट करेंगी, बाइनरीज में। ओके, बाइनरीज में कन्वर्ट करके, वो बाइनरीज में कन्वर्ट करने के बाद वो हार्डवेयर को लैंग्वेज समझ में आएंगी, डीआईआर को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगी, जीरोज एंड वंस में। और वो किसको लैंग्वेज समझ में आएंगी, हार्डवेयर की, हार्डवेयर को समझेगा कि भाई इसने डीआईआर बोला है, मीन्स डीआईआर हमें क्या करना है, डायरेक्टरी, जो भी डायरेक्टरी है यहाँ पर डायरेक्टरी हमें लिस्ट करना है, कितनी जितनी डायरेक्टरी होंगी प्रेजेंट उतनी। ओके, वो जब आउटपुट आता है, जैसे मैं एंटर करूंगा तो मुझे आउटपुट क्या दिखेगा, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है, जब इनपुट जाता है तब ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट टू बाइनरी, ओके, बाइनरी में कन्वर्ट करती है। और जो आउटपुट आता है, आउटपुट कैसे आएगा, हार्डवेयर के पास से बाइनरी टू बाइनरी आएगा। ओके, सो बाइनरी का किसको कन्वर्ट करती है ऑपरेटिंग सिस्टम, बाइनरी टू ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। देखो यहाँ पर बाइनरी दिख रहा है क्या आपको, नहीं, यहाँ पर क्या दिख रही है, सिर्फ डायरेक्टरी दिख रही है। ओके, सो देन आईपी कॉन्फ़िग, तो आईपी कॉन्फ़िग का दे दिया इसने। जैसे ही मैं कमांड रन करूंगा, ओके, आईपी कॉन्फ़िग मैंने टाइप कर दिया, तो इसका क्या करेंगे, वो बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर को भेज देगा। और हार्डवेयर क्या करेगा, उसका आउटपुट मुझे बाइनरी में भेजेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेंगी, उस बाइनरी को कन्वर्ट करेंगी ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में। ओके, ये क्या है, ओएस का काम है। करेक्ट, यू विल अंडरस्टैंड नाउ? यस सर। यस सर। तो अभी देखो, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारी। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करती है, देखो, यूजर है। ओके, यूजर अभी आप हो, आपने क्या कर दी, ओएस सिलेक्ट कर दी। ओके, सो ओएस कहाँ से सिलेक्ट करते हो आप, ओएस इसमें से कौन सी भी आप ओएस सिलेक्ट करोगे। ओके, ओएस सिलेक्ट कर दी, ओएस सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, एक सर्वर क्रिएट करते हैं। करेक्ट, एक सर्वर क्रिएट हो जाता है। ओके, सो हाउ मेनी टाइप ऑफ ओएस हियर, हाउ मेनी टाइप ऑफ ओएस, देखो यहाँ पर क्या है, लिनक्स 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 और विंडोज, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओएस। ओके, सो
there are two types of OS. There are two types of OS. Okay, two types of OS. एक फर्स्ट कौन सी है? विंडोज. ओके, देखो फर्स्ट टाइप विंडोज, दिस इज द विंडोज. और इस सब ये जो अमेजोन लिनक्स है, मैक ओएस है, उबंटू है, रेड हैट है, सुजे लिनक्स है, यहाँ डेबियंस है, सेंटोइस है, तो ये सब कुछ किसके पार्ट्स है? ये लिनक्स के सब पार्ट्स है. ओके, लिनक्स के मीन्स अंडर लिनक्स के आते हैं. ओके, सो विंडोज मीन्स टोटली डिफरेंट. विंडोज क्या है? टोटली डिफरेंट है, ये अलग पार्ट है. और लिनक्स इज डिफरेंट पार्ट. मीन्स कितनी टाइप्स की ओएस है हमारे पास? फर्स्ट इज विंडोज एंड सेकंड कौन सी है? लिनक्स. ओके, दो टाइप की ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास है. ओके, सो अभी हम कौन सी देखेंगे? विंडोज देखेंगे. ओके, सो विंडोज OS बिलोंग्स टू माइक्रोसॉफ्ट कंपनी. ये किससे बिलोंग्स करती है? OS बिलोंग्स टू, यहाँ पर देखो, OS बिलोंग्स टू माइक्रोसॉफ्ट. ओके, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी. इफ यू हैव इंस्टॉल्ड विंडोज OS, यू बाय विंडोज OS. ओके, जैसा हमारा लैपटॉप है, अभी यहाँ पर विंडोज 10 है. ओके, तो विंडोज 10 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर से हमें जेन्युइन OS चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू बाय सम, मीन्स विंडो, you need to buy Windows OS from Microsoft. You need to get buy license, source code. Okay, because this is not a free. ये फ्री में है क्या? विंडोज नहीं मिलता है विंडोज फ्री में. ओके, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके लाइसेंस बाय करना पड़ता है, उसकी ओएस बाय करना पड़ता है. ओके, उसका सोर्स कोड बाय करना पड़ता है. देखो, तो क्या क्या बाय करना पड़ेगा हमें? तो फर्स्ट, you need to Windows OS from Microsoft, you need to get license. Okay, so पहले क्या करना पड़ेगा हमें? लाइसेंस बाय करना पड़ेगा इसका. देन का जो सोर्स कोड रहेगा, सोर्स कोड बाय करना पड़ेगा हमें. ओके, सोर्स कोड बाय करना पड़ेगा बिकॉज नॉट फ्री, दे डिड नॉट प्रोवाइड फ्री. ओके, so reminder to two things, you need to buy licenses. Okay, OS is not, so means फ्री. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? देखो, फर्स्ट थिंग क्या करना है हमें? लाइसेंस बाय करना है. यू नीड टू बाय लाइसेंसेस बिकॉज वो फ्री में कोई प्रोवाइड नहीं करता है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड नहीं करता है. देन हमें सोर्स कोड किस लिए लेते हैं हम? सोर्स कोड इसलिए लेते हैं कि ये बेसिक कोड रहता है. इसमें अगर से आपको जो भी विंडोज है आपके हिसाब से कॉन्फ़िगर करना है तो आपको सोर्स कोड लेना पड़ेगा. सोर्स कोड में क्या करना पड़ेगा? चेंजेस करना पड़ेगा. डेवलपर दे हैव डेवलप दैट कोड टू क्रिएट दी OS. ओके, आप चेंज कर सकते हो. दैट सोर्स कोड नॉट ओपनली अवेलेबल. ये सोर्स कोड ओपनली अवेलेबल नहीं है. टू पे मनी, दे विल नेवर प्रोवाइड सोर्स कोड. ओके, जब आप उनको पे करोगे तभी वो क्या करेंगे? आपको सोर्स कोड प्रोवाइड करेंगे. ओके, तो अकॉर्डिंग विंडोज, आपने विंडोज में देखा होगा, तो विंडोज का जो सोर्स कोड है उसमें क्या किया है कि देखो, नो वन गोइंग टू teach you like that, means this one. Okay, so windows OS because only 5%. देखो, ये जो विंडोज है, विंडोज का इसको क्या बोलेंगे हम? बेसिक जो सोर्स कोड है, ये सोर्स कोड है उसका. ओके, सोर्स कोड है इसका, बेसिक जो सोर्स कोड है वो सोर्स कोड है. अभी क्या करते हैं कि डेवलपर क्या करते हैं? इसमें चेंजेस करते हैं. ओके, डेवलपर चेंजेस कितना चेंजेस करेंगे? वो चेंजेस करते हैं ओनली 0.5%. ओके, 0.5% उन्होंने चेंजेस कर दिया. जो बेसिक ये थी, जो सोर्स कोड था, उस सोर्स कोड में क्या कर दिया? 0.5 टू 5% उन्होंने क्या कर दिया? चेंजेस कर दिया. ओके, मीन्स वो सोर्स कोड में, बेसिक सोर्स कोड में चेंजेस कर दिया और नई
नई क्या कर दी उन्होंने, ओएस निकाल दी। ओके, सो आपने सुना होगा विंडोज एक्सपी, विंडोज एक्सपी, ओके, विंडोज एक्सपी 98, देन उसके बाद में विंडोज एक्सपी निकली थी। ओके, सो इसमें भी कुछ तो भी चेंजेस, 5% चेंजेस किए होंगे, तो उसमें क्या कर दिया इन्होंने, विंडोज एक्सपी निकाल दी, विंडोज एक्सपी। उसके बाद में विंडोज विस्टा, ओके, इसमें भी उन्होंने 5-10% चेंजेस करके विंडोज विस्टा निकाल ली, एक्सपी में चेंजेस करके। विंडोज विस्टा, देन विंडोज 7, विंडोज ए पता है आपको, विंडोज 8, विंडोज 9, विंडोज 10, ये आपको अच्छे से पता है। ये नहीं पता होगा विंडोज एक्सपी 98, एक्सपी आपने नाम सुना होगा, जो भी कंप्यूटर बैकग्राउंड के लोग हैं उन्होंने सुना होगा। ओके, सो यहाँ पर विंडोज 7, देन विंडोज 8, ओके, विंडोज 8, देन विंडोज 10, ओके। तो इस तरह से क्या हुआ कि these are the OS launches by Microsoft. Okay, so 95% operating system is same. They have changes only 5 to 10%. Okay, 95% OS is same. जब आप विंडोज 7 में यूज करते थे, विंडोज 7 में भी ऐसे था, विंडोज 8 में भी ऐसा था, विंडोज 10 में। ओके, सो विंडोज 10 में क्या चेंज कर दिया उन्होंने, यहाँ पर एक बटन दे दी, जो विंडोज की बटन थी, इस तरह से ओपन हो रहा है। या फिर आपका जो ब्राउजर है, ब्राउजर अलग तरह से ओपन होता है, जो ये फ्रंट फर्स्ट जो भी विंडोज की जो बटन है वो अलग से ओपन होती है। दे हैव चेंजेस सम, ओके, सोर्स कोड में चेंजेस करते गए, तो वैसे वैसे क्या हुआ कि वो मीन्स ओएस लॉन्च करते गए। ओके, सो दीज आर OS launches by Microsoft. Okay, so they have changes only 9 means 95% is same। जो हमारी सोर्स कोड है, जो बेसिक सोर्स कोड है वो क्या है, सेम है। और उन्होंने क्या कर दिए कि 95% इज सेम, ओनली 5% दे हैव चेंजेस। ओके, यू डोंट फाइंड आउट एनी डिफरेंस। ओके, आपको कोई डिफरेंस दिखेगा नहीं, बिकॉज एवरीथिंग इज सेम, ओनली दे हैव चेंजेस 5%। तो दिस इज द विंडोज। ओके, अभी सबसे पहले क्या था मार्केट में, सबसे पहले मार्केट में था यूनिक्स। ओके, सबसे पहले मार्केट में क्या था, यूनिक्स था। और नीचे ले लो। ओके, तो सबसे पहले क्या था, यूनिक्स। यूनिक्स क्या है, इज फ्री, यू डोंट नीड टू पे फॉर द यूनिक्स। जो भी यूनिक्स है, यूनिक्स के लिए, यूनिक्स क्या टोटली फ्री है। ओके, यूनिक्स इज टोटली फ्री, इट्स फ्री। ओके, you don't pay anything. Unix source code is open source code. Okay, because Unix source code is a क्या है, Unix source code Unix source code is a ओपन सोर्स। ओके, ओपन सोर्स होने के कारण हमें इसके पैसे पे नहीं करना पड़ता है। ओके, एवरीवन कैन यूजिंग दिस वंस। ओके, सो हमें लाइसेंस बाय नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। सो अभी देखो, हमारे पास विंडोज देखा हमने और लिनक्स देखा, इसमें का कोई डिफरेंस बता सकता है विंडोज और लिनक्स का, विंडोज और यूनिक्स का डिफरेंस कोई बता सकता है? विंडोज GUI बेस्ड है और Linux लिनक्स CLI बेस्ड है। Linux Linux is unpaid and free to use, and Unix is paid. करेक्ट, नेक्स्ट वन। विंडोज GUI बेस्ड है और अपना यूनिक्स CLI बेस्ड है। दोनों भी CLI बेस्ड।
लिनक्स Many सिक्योर Windows graphics are based नहीं on, CLI बेस्ड भी कमांड प्रॉम्प्ट मिलता है ना, देखो कमांड प्रॉम्प्ट but मिलता है, Unix only यूनिक्स भी CLI मिलता है हमें, यूनिक्स CLI में मिलता है और कमांड प्रॉम्प्ट इसमें भी मिलता है, कंसोल में भी, डोंट वरी। लिनक्स इज सिक्योर देन विंडोज। करेक्ट। और हमने क्या बोला है कि यहाँ पर मैंने लिखा है यूनिक्स सोर्स कोड इज ओपन सोर्स और विंडोज सोर्स कोड इज फ्री में मिलता है क्या, हमें नहीं मिलता है। ओके, सो विंडोज का सोर्स कोड देखो, ओएस तो हम ले रहे हैं, देखो ओएस जो भी अभी करंटली जो ओएस है, अभी तो पता नहीं कौन सी विंडोज 10 है, विंडोज 12, विंडोज 13 जो भी चल रही होंगी, वो ओएस क्या कर सकते हैं, हमें बाय करना पड़ता है। ओके, बट जो सोर्स कोड है, सोर्स कोड तो हमें देखने को भी नहीं मिलेगा इसका। करेक्ट, हम क्या कर रहे हैं, बाय कौन सी, ये ओएस बाय कर रहे हैं, बट सोर्स कोड हमें मिलेगा कि इसका नहीं मिलेगा। ओके, सोर्स कोड नहीं मिलता है, बट सोर्स कोड इसका सोर्स कोड मुझे अवेलेबल मिलेगा। ओके, बिकॉज ओपन सोर्स। करेक्ट, सो इसका सोर्स कोड मुझे लेने के लिए मुझे पैसे पे करना पड़ेगा, बट यहाँ पर क्या है, मुझे फ्री में मिल जाएगा। ओके, बिकॉज दिस इज द ओपन सोर्स। ओके, गिव मी अ मिनट, विल बैक इन 1 minute। तो यहाँ पर देखो, विंडोज इज नॉट अवेलेबल टू differentiate विंडोज एंड यूनिक्स। Windows is not free OS. Okay, Unix is a free OS. Windows source code are not available openly, and Unix source code is available openly. Okay, टू टाइप्स है हमारे पास, यूनिक्स और विंडोज। अभी यूनिक्स का क्या हो गया,
कि यूनिक्स से किसका जन्म हुआ, लिनक्स का। ओके, सो यूनिक्स का सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल था। लास्ट टाइम आई हैव टोल्ड यू कि लिनक्स टॉरवर्ड्स करके एक बंदा था, उसने क्या किया, ही टुक ओपन सोर्स कोड, उसने क्या किया, ये ओपन सोर्स उठा लिया। ओके, होता है एक लिनक्स टॉरवर्ड्स नाम का एक बंदा था, टॉरवर्ड्स या फॉरवर्ड्स तो भी है उसका नाम, टॉरवर्ड्स। तो एक बंदा था वो, उसने क्या किया कि ही हैज सम रिक्वायरमेंट, ओएस की रिक्वायरमेंट थी उसकी, और उसके पास पैसे नहीं थे कि टू पे विंडोज, विंडोज को पे कर सके और उनकी ओएस ले सके। ओके, तो इसने क्या कर दिया, लिनक्स टॉरवर्ड्स ने, ही टुक ओपन सोर्स कोड, ओके, यूनिक्स का ओपन सोर्स कोड ले लिया एंड मॉडिफाई एज पर रिक्वायरमेंट, जो भी उसको रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से उसने क्या कर दिया, उसको मॉडिफाई कर दिया। ओके, एंड क्रिएट न्यू ओएस, उसने नई ओएस क्रिएट कर दी, उसका नाम क्या था, लिनक्स। ओके, सो लिनक्स को भी नाम किसने दिया है, उसने नहीं दिया है, उसने तो जो उसका उसने ओएस क्रिएट किया था, ओएस क्रिएट करने के बाद ही प्रोवाइडेड ओपनली। ओके, तो उसने ओपन सोर्स करके छोड़ दिया। तो इसने क्या कर दिया, देखो, लिनक्स टॉरवर्ड को रिक्वायरमेंट थी, क्या रिक्वायरमेंट, ही टुक ओपन सोर्स कोड उसने ले लिया एंड मॉडिफाई एज पर रिक्वेस्ट, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट थी उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसने मॉडिफाई कर लिया इस यूनिक्स ओपन सोर्स को, एंड क्रिएट न्यू ओएस कॉल्ड एज ए लिनक्स, उसको क्या बोला गया, लिनक्स बोला गया। लिनक्स मीन्स ओएस उसने ओपन सोर्स करके रख दी थी, बट लोगों ने क्या कर दिया कि उसके नाम पर उस ओएस का नाम रख दिया, और इस तरह से क्या हो गया, लिनक्स का नाम लिनक्स पड़ा। ओके, बट लिनक्स हैज फ्री ओपन सोर्स फॉर एवरीवन, ये ओपन सोर्स थी, लिनक्स इज ए ओपन सोर्स। ओके, लिनक्स इज ए ओपन सोर्स, हैज फ्री ओपन सोर्स है, everyone can able to use open source रहा तो everyone can able to use, open source means no one can charge you। ओके, तो उसके बाद में अगेन यूनिक्स तो ओपन सोर्स था, अभी लिनक्स ने जैसे चेंजेस किए वैसे क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि इसमें बहुत सारी कंपनी और उतर गई। ओके, मींस यहाँ पर ओएस खुद की ओएस चेंज, ओएस क्रिएट करने लगे, तो उसमें सबसे पहले ओएस बनाई एआईएक्स। ओके, एआईएक्स किसने बनाई, आईबीएम ने। आईबीएम ने क्या किया कि इसके जो यूनिक्स का सोर्स कोड था ओपनली अवेलेबल था, उसमें कुछ चेंजेस करके उसने खुद की ओएस बना दी एआईएक्स। ओके, देन एचपी यूएक्स, अभी क्या हो गया, बहुत सारी कंपनी इसमें मार्केट में आ गई, एचपी यूएक्स। ओके, एचपी यूएक्स थी, अभी आपको एप्पल पता है, एप्पल की कौन सी आईओएस, ओके, आईओएस बना दी, आईओएस ओएस बना दी, ये किसकी है, एप्पल की है, एप्पल कंपनी ने उसमें चेंज कर दिए। ओके, देन सोलारिस, ओके, सोलारिस, सन सोलारिस, ये माइक मीन्स सन सोलारिस करके एक कंपनी है, तो उसने सोलारिस ये बना दी। तो इनका क्या है कि देखो, इन्होंने जो भी ये सिस्टम बनाई है ना, तो 95% कहाँ से उठाई है, देखो 95% क्या है, 95% इज सेम। ओके, 95% ओएस इज सेम, वो क्या है, ओएस सेम है, जस्ट दे हैव
मेड चेंजेस, उसने कितने परसेंट चेंज किए? 5% चेंजेस किए। ओके, 5% चेंजेस किए इस ओएस में, जो भी ओपन सोर्स था उसमें से, और खुद की ओएस बना दी। करेक्ट। बट ये ओएस क्या है? ये उन्होंने ओपन सोर्स नहीं की, इसके लिए भी पे करना पड़ता है। अगर से AIX की आपको ओएस लेना है तो यू नीड टू बाय वन सर्वर। ओके, उनका सर्वर बाय करना पड़ेगा, उसके लिए जगह देखना पड़ेगा बहुत सारा, और उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा। और जो सर्वर है ना, सर्वर लाइक एज ए बॉम्ब। ओके, अगर से कुछ इशू आ गया और ये हीटिंग के वजह से या कुछ, इसमें बहुत बड़े ब्लास्ट होते हैं। जैसे मोबाइल है अपना, मोबाइल में ब्लास्ट होता है, वैसे ही इसमें भी ब्लास्ट होता है सर्वर में। ओके, और इनके ब्लास्ट बहुत बड़े रहते हैं। तो जो AIX है, IBM ने कुछ चेंजेस कर दिए इस यूनिक्स में और खुद की AIX बनाई। HP UX ने खुद की OS बना दी। एप्पल ने iOS बना दिया। सन सोलारिस कंपनी में सोलारिस बना दी। ओके, तो इसने क्या किया, सभी कंपनियों ने यूनिक्स का जो ओपन सोर्स कोड था उसको उठाया, 95% OS सेम रखे और 5% क्या कर दिए, एज पर हिज रिक्वायरमेंट चेंजेस कर दिए। और ये फ्री में बांट रहे क्या? नहीं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। करेक्ट। बट यूनिक्स लिनक्स क्या है? ओपन सोर्स है। ओके, तो लिनक्स ओपन सोर्स है, तो ये ओपन सोर्स का बेनिफिट किसने लिया? अगेन देखो, सबसे पहले किसने लिया? रेड हैट ने लिया। ओके, सो रेड हैट ने क्या कर दिया? रेड हैट ने रेड हैट ने जो भी इसकी जो सोर्स कोड था लिनक्स का, उसमें 5% चेंज कर दिए। तो खुद की एक मॉडिफिकेशन कर दिया सोर्स कोड में एज पर रिक्वायरमेंट, और खुद की एक ओएस बना दी। उसको क्या बोल दिया? रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स। ओके, सो दिस कंपनी प्रोवाइड सर्टिफिकेशंस आल्सो। ओके, रेड हैट का सर्टिफिकेशंस है। सो रेड हैट इंटरप्राइज करके इन्होंने ओएस बना दी। RHL बोलते हैं उसको, कोई रेड हैट बोलता है। ओके, सो इनका RHL का सर्टिफिकेट भी है। ओके, देन नेक्स्ट वन आती है सेंटोइस। सेंटोइस, तो इन्होंने भी ये ओपन सोर्स कोड उठाया, उसमें कुछ चेंजेस कर दिए, और चेंजेस करके कौन सी बना दी? सेंटोइस लिनक्स बना दी। ओके, सेंटोइस लिनक्स बना दी। अब सेंटोइस मींस वी ऑल फाउंड ए ग्रुप। ये क्या है? ग्रुप है। ओके, वी ऑल फाउंड ए ग्रुप एंड वी आर कम्युनिटी। इसका सेंटोइस नाम कैसे गिरा कि एक कम्युनिटी है, टुक दिस सोर्स कोड। उन्होंने, एक कम्युनिटी ने सोर्स कोड उठाया। ओके, एंड वी मॉडिफाई एज पर रिक्वायरमेंट। उनकी जो रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से उन्होंने, रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें चेंजेस किया। ओके, तो जब चेंजेस किया तो उसको क्या बोला गया? एज पर रिक्वायरमेंट दे हैव चेंजेस कॉल्ड एज कम्युनिटी इंटरप्राइज ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, C मीन्स कम्युनिटी, ENT मीन्स इंटरप्राइज ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ओके, इसलिए उसका नाम क्या गिरा? सेंटोइस गिरा। उसके बाद में बहुत सारे कंपनीज आई। उसके बाद में अमेजोन लिनक्स। अमेजोन लिनक्स तो सबको पता है। ओके, हमने यूज भी किया है। उसके बाद में उबंटू आए। उबंटू क्या है कि अफ्रीकन जो लैंग्वेज है, अफ्रीकन लैंग्वेज मीन्स अफ्रीका में भी एक टीम थी, अफ्रीकन लैंग्वेज की एक टीम थी, मीन्स वर्क कर रही थी वो एक टीम पूरे अफ्रीकन इसमें। तो उन्होंने एक ओएस बना दी, उसमें क्या कर दिया कि जो भी ओपन सोर्स था, ओपन सोर्स उठाया उन्होंने जो फ्री वाला था, और उसमें चेंजेस कर दिया। बट उन्होंने क्या किया, उबंटू में मोस्ट ऑफ द मीन्स अफ्रीकन, जो भी अफ्रीकन लैंग्वेज थी वो उन्होंने यूज की, इसलिए उसका नाम क्या गिरा? उबंटू गिरा। ओके, देन आफ्टर सुजे लिनक्स है, उसके फेडोरा है, काली लिनक्स है। ऐसी कितने बनी है देखो। यहाँ पर क्या बोले हमने? अमेजोन लिनक्स, AWS लिनक्स बोल देते हैं इसको, या फिर AMZ, अमेजोन लिनक्स। देन यहाँ पर कौन सा था? उबंटू। स्पेलिंग मिस्टेक होगा जाने दो। उसके बाद में सुजे लिनक्स। ओके, सुजे लिनक्स है, सुजे लिनक्स है।
फेडेरा है, ओके, फेडेरा फेडेरा पता होगा आपको, फेडेरो। देन काली लिनक्स मोस्ट ऑफ द कौन यूज करता है, जो भी जो हैकर रहते हैं ना, हैकर क्या करते हैं, काली लिनक्स यूज करते हैं। ओके, सो ऐसी कितनी ओएस है, कितनी ओएस क्रिएट की है, देखो ऐसे रेड हैट के मीन्स लिनक्स के जो भी बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स में उन्होंने जो सोर्स कोड था उनका, तो सोर्स कोड में 95% तो सेम सोर्स कोड है, 5% चेंजेस करके कितनी लिनक्स बनाई, कितनी ओएस बनाई लिनक्स की, मोर देन 500। ओके, 500 प्लस, 500 प्लस क्या बनाई है, ओएस बनाई है। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम दे हैव क्रिएटेड, करेक्ट। और इनको क्या बोला जाता है, फ्लेवर ऑफ लिनक्स। इसको क्या बोला जाएगा, फ्लेवर ऑफ यूनिक्स। और ये इसको क्या बोला जाता है, फ्लेवर ऑफ लिनक्स। एवरीवन अंडरस्टैंड, ये समझ में आया बेसिक पार्ट? एनीवन हैव एनी इशू? एनीवन हैव एनी इशू, प्लीज लेट मी नो। सर इसमें जो फ्लेवर्स में कमांड सेम ही रहती है या कमांड्स भी चेंज होती है? कमांड सेम है, सिर्फ कमांड कमांड सर थोड़ी सी कौन सी है, देखो रेड हैट में यम यूज होता है डाउनलोड के लिए, उबुंटू में एपीटी एपीटी गेट होता है। सो आप इसमें भी यम इंस्टॉल एक कर सकते हो, यम को इंस्टॉल कर सकते हो, टूल को तो यूज होता है। सुजे लिनक्स में आपको कंसोल मिलता है, जैसे विंडोज का मिलता है, तो ऐसे कंसोल मिलता है, आप कंसोल में भी उसमें काम कर सकते हो, और इसमें भी काम कर सकते हो। और जो काली लिनक्स है, काली लिनक्स तो मुझे भी पता नहीं, मैंने भी नहीं देखा काली लिनक्स का अभी तक। अमेजोन लिनक्स, सेंटोस में सेंटोस और रेड हैट सेम है। ओके, तो इसमें कमांड का कुछ चेंजेस नहीं, अमेजोन लिनक्स में भी कमांड चेंजेस नहीं, सिर्फ इसमें एक दो कमांड चेंजेस है, इसमें भी कमांड चेंजेस नहीं। जो हम कमांड, एवरीवेयर कमांड इज सेम। ओके, एवरीवेयर कमांड इज सेम। सपोज इसमें क्या है, उबंटू में सम पैकेज इज नॉट इंस्टॉल, सो वी नीड टू इंस्टॉल मैन्युअली, हमें क्या करना पड़ता है, उसको एक्सटर्नली हम उसको इंस्टॉल करते हैं, देन यू कैन यूज। तो इसमें हम ऐसा बोल नहीं सकते कि कमांड डिफरेंट रहेंगी, कमांड सेम ही रहेंगी, करेक्ट। बट इसमें जो है, इसमें कमांड टोटली डिफरेंट है, इसकी कमांड डिफरेंट है, इसकी कमांड, बिकॉज कंपनी डिफरेंट है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सोर्स कोड है 95% सोर्स कोड सेम है, ओनली 5% दे हैव चेंजेस। ओके, सो ओनली 2-3% कमांड्स आर चेंजेस। ओके, बाकी की कमांड सब सेम रहेंगी। अगेन, किसी कुछ पूछना है, प्लीज रिस्पॉन्ड हियर, जिसको भी पूछना है प्लीज पूछ लो। सूरज, गौरव, प्रथमेश, सुषमा, यश, हर्षल, कैन यू हियर मी, प्लीज रिस्पॉन्ड। देखो, यस आप सर, जब यस तक सर। रिस्पॉन्ड नहीं Yes, करोगे sir. तब तक मुझे Yes, कैसे sir. पता Yes, Yes, sir. चलेगा। yes. एक तो यस, नहीं तो नो, दो ही चीजें बोलना है हमें। ओके, Yeah. सो दिस इज द फ्लेवर ऑफ लिनक्स। किसी कुछ सर पूछना है? हेलो। यस यस। सर ये सिस्को स्विचेस के अंदर जो ऑपरेटिंग मतलब जो यूज होता है जैसे कमांड लाइन इंटरफेस, तो ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आता है? ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी तो ऐसा है कि मुझे नेटवर्क का पार्ट इतना नहीं आता है, सबसे पहली बात। ओके, तो लिनक्स लिनक्स रिलेटेड जो पता है, रिले से मुझे ऊपर ऊपर से पता है, इतना डिटेल में उसमें उसमें भी नहीं पता। बट ओएस लिनक्स ही यूज होंगी। ओके, सो आप नहीं, नेटवर्क में ऐसा है कि नेटवर्क में आप उसकी अलग, ये अलग ओएस रहती है, करेक्ट, उसकी ओएस अलग रहती है ना नेटवर्क की, क्योंकि वो विंडोज में भी काम में आता है और इसमें भी काम में आता है। नहीं सर, स्विच को भी तो हम पुट्टी के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं ना, उसके बाद कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। इतना इतना मुझे डिटेल में नहीं पता है नेटवर्क, इज टोटली नेटवर्क पार्ट, करेक्ट। करेक्ट सर। तो नेटवर्क का सही में मुझे नहीं इतना नॉलेज। तो नेटवर्क टीम हमारी इसमें कैसे है कि टोटली नेटवर्क टीम डिफरेंट रहती है, दे विल टेक केयर। बट हमें कौन सा पोर्ट ओपन है क्या,
वो चेक करना है, कौन सी प्रोसेस कौन से पोर्ट पर रन हो रही है, इतना हम ही कर सकते हैं। स्विचेस रिलेज ये तो पूरा टोटली ऊपर से ही हमारा, सर दैट इज इसमें गुड। हम हाँ हाँ सर यस। एक क्वेश्चन था सर, इसमें हमें नेटवर्किंग वगैरह भी पढ़ना पड़ेगा सर? नहीं, नॉट रिक्वायर्ड, बट जिसको नॉलेज है उसके लिए क्या एडवांटेज है। अच्छा सर, इसमें भी तो देखो, मतलब एक्सेस रिलेटेड टीम डिफरेंट रहती है, ओके। नेटवर्क रिलेटेड हम बेसिक नेटवर्क सीख लेंगे, इसका जो बेसिक नेटवर्क है उसका पार्ट होने वाला है अपना, डोंट वरी अबाउट दैट। वो भी हम पढ़ने वाले हैं, बेसिक नेटवर्क जो लगता है कि कैसे वो ऑपरेट होता है। बट ये स्विचेस रिलेज ये टोटली मीन्स एक कोर पार्ट होगा नेटवर्किंग का, ओके। सो उसके लिए आपको नेटवर्किंग के टूल्स पढ़ना पड़ेगा, वो नहीं पता, सर ओके। और एंड सर डेटाबेस रिलेटेड सर, एसक्यूएल वर्कबेंच वगैरह? वो भी पूरा डेटाबेस रिलेटेड, वो डेटाबेस टीम का है। देखो जब ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो ना, तो आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट टीम्स मिलती है, कि ऐसा नहीं कि एक एप्लीकेशन पर काम कर रहे हो तो एक ही रहेगी, ओके। सो प्लेटफॉर्म टीम रहेंगी, ऑपरेशन टीम रहेंगी। देखो प्लेटफॉर्म टीम क्या करेंगी, ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करेंगी। ऑपरेशन टीम क्या करेंगी कि उसके जो एप्लीकेशंस है, जो एप्लीकेशन पर रनिंग हो रहा है उसको मैनेज करेंगी। ऐसे टोटल डिफरेंट डिफरेंट टीम रहती है, एक ही एप्लीकेशन के लिए टोटल डिफरेंट डिफरेंट टीम रहती है। और हमें हमारा काम कौन सा है कि हमारा प्लेटफॉर्म रिलेटेड काम है, हमें एप्लीकेशंस में क्या चल रहा है क्या नहीं वो हमें देखना नहीं है, ओके। तो हमें सिर्फ क्या देखना है, हमारा सर्वर देखना है, उसके बाद में हमारा डेवऑप्स के टूल देखना है, दैट्स इट। और क्लस्टर देखना है, EKS क्लस्टर। अब EKS क्लस्टर पर एप्लीकेशन रन हो रहा है, यू विल बी टेक केयर दैट एप्लीकेशन। ओके सर सर। क्लस्टर के लिए आई गेस हम डेटाबेस देखेंगे ना? हाँ, नहीं तो नहीं नहीं, डेटाबेस में, डेटाबेस इज टोटली वास्ट वास्ट बहुत बड़ा पार्ट है वो। RDS का जो पार्ट है ना टोटली, मंगो डीबी आता है उसमें, ये सर उसमें आपका सिक्वल भी पोस्टग्रेल होता आता है। है, बहुत सारे पार्ट है उसमें और बहुत बड़ा पार्ट है। ठीक, अगर से हम सब कुछ करने लग गए तो हमें एक साल लग जाएगा, क्योंकि कितनी सर्विसेज है इसकी, बहुत सारी सर्विसेज है। हमें क्या पढ़ना है, हमें AWS सिर्फ डेवऑप्स के रिलेटेड AWS पढ़ना है, हमें AWS नहीं पढ़ना है टोटल। अगर से AWS पढ़ना है तो AWS रिलेटेड सर्विसेज में हमें काम करना पड़ेगा, बट हमें डेवऑप्स में जाना है। नहीं सर, आपने क्लस्टर बोला ना अभी, तो थोड़ा कंफ्यूज हूँ उसमें। नहीं, क्लस्टर इज मीन्स इसका क्लस्टर EKS क्लस्टर, ओके। हमारा जो क्यूबरनेट्स का क्लस्टर है ना, क्यूबरनेट्स का क्लस्टर। ठीक, तो अभी देखो, अभी क्या करना है, मुझे OS सिलेक्ट करना है। OS, हम OS को क्या बोलते हैं इसमें, EMI बोलते हैं, ओके। सो OS इन AWS, OS को क्या बोलेंगे, AMI। AMI मीन्स Amazon मशीन इमेज, ओके। सो OS को क्या बोलने वाले हैं हम, OS को क्या बोलने वाले हैं इन AWS में, इन AWS इसको बोलने वाले AMI, ओके। मीन्स Amazon, Amazon लिनक्स, Amazon मशीन इमेज, ओके। तो ये क्या हुई हमारी EMI, जो हम OS सिलेक्ट कर रहे हैं मीन्स क्या कर रहे हैं हम, EMI सिलेक्ट कर रहे हैं, ओके। सो EMI को क्या बोलेंगे हम, Amazon मशीन इमेज, ओके। उसके बाद में हमारा क्या आता है, CPU, CPU, CPU। और दूसरा आता है हमारा रैम, ओके। CPU और रैम का क्या है, मीन्स कॉम्बिनेशन है, ओके। CPU वी नीड टू चूज कोर, CPU किस में चूज करते हैं हम, कोर में चूज करते हैं, ओके। वी नीड टू चूज
वी नीड टू चूज इन कोर। ओके, सो हम इसको किस में सिलेक्ट करते हैं, कोर में सिलेक्ट करते हैं, करेक्ट। 1 CPU कोर, 2 CPU कोर। ओके, सो इस तरह से क्या करेंगे, हम इसको बोलेंगे 1 CPU कोर, 2 CPU कोर, इस टाइप से। और रैम क्या रहेंगी हमारी, रैम जीबी में रहेंगी। रैम किस में रहेंगी, जीबी में रहेंगी। ओके, जब भी आप रैम सिलेक्ट करोगे तो रैम कैसे सिलेक्ट करोगे, 2 GB, 3 GB, 5 GB, 10 GB, 100 GB, इस टाइप से क्या करोगे आप, कुछ मीन्स रैम डिनोट करेंगे। ओके, तो ये क्या है, एक कॉम्बिनेशन है। ओके, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्टेंस टाइप। ये किसका कॉम्बिनेशन है, ये दोनों सीपीयू और रैम किसका कॉम्बिनेशन है, इंस्टेंस टाइप का कॉम्बिनेशन है। ओके, और ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन कैसे है, इसमें देखो, ये कॉम्बिनेशन जो है, जो हमने अभी बोला कॉम्बिनेशंस, वो कॉम्बिनेशंस इन AWS में अगर से 1 GB, तो 1 CPU कोर रहता है, तो 1 GB क्या रहेगा, रैम रहेगा। ओके, अगर से 2 CPU रहेगा, ओके, 2 CPU रहेगा, तो यहाँ पर कितना होगा, 4 GB रैम रहेंगे। ओके, तो इसको 4 GB बोलते हैं हम, इस 2 CPU कोर टू 4 GB रैम। ओके, अगर से सेम चीज अगेन, तो 4 GB, तो 4 CPU कोर रहा, तो इसकी जीबी की साइज कितनी बढ़ेंगी, इसके डबल रहेंगी, कितनी रहेंगी, 8 GB। ओके, तो इस तरह से क्या है, कॉम्बिनेशन है। ओके, तो अगर से हमने इंक्रीज करते करते गए तो ये कितना इंक्रीज होगा, तो ऐसे इंक्रीज करते गए हम, तो यहाँ पर 128 128 128 क्या है इसका, सीपीयू कोर लास्ट। ओके, सीपीयू कोर, और के बाद में ये सीपीयू कोर इतना रहेगा, और इसका कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, हार्ड डिस्क का, सॉरी, रैम का 4000 और मोर देन दैट। ओके, तो 4000 और मोर देन दैट जीबी। ओके, सो इस टाइप से मीन्स आप जब भी सिलेक्ट करोगे, ये जो कॉम्बिनेशन है सीपीयू और रैम, अगर से आपने 1 सीपीयू सिलेक्ट किया, तो उसके साथ में आपको क्या मिलेंगी, 1 GB रैम ही मिलेंगी। अगर से 2 CPU सिलेक्ट किया आपने, तो 4 GB रैम मिलेंगी। ये हम चेंजेस नहीं कर सकते। हम चेंजेस क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ इंस्टेंस टाइप चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर देख लो, अभी मैं कंपेयर करके दिखाता हूँ, कंपेयर इंस्टेंस टाइप प्लीज, क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पर देखो, T2 नैनो। ओके, सो 1 CPU, मेमोरी कितनी, 0.5। T2 माइक्रो, 1 CPU है, 1 मेमोरी जीबी में। ओके, सो 1 रैम। तो T2 स्मॉल, 1 GB, सॉरी 1 CPU, 2 GB। ओके, T2 मीडियम, 2 CPU, 4। सो ऐसे इंक्रीज करते करते कितना बढ़ रहा है ये, लास्ट में 96 टू 192। ओके, सो इस टाइप से ये क्या होता है, इंक्रीज होता है। अंडरस्टैंड, मीन्स जहां पर 1 GB रहा तो ये कितना रहेगा, 1। यहाँ पर 2 बढ़ गया तो ये 4 GB हो जाएगा, 4 CPU रहा तो 8 GB हो जाएगा। इस तरह से क्या होता है कि CPU और रैम इन सेट में बढ़ता है। ऐसे नहीं कि आप CPU बढ़ा सकते हो, रैम नहीं बढ़ाओगे। जितना CPU बढ़ा, उस टाइप से हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा, रैम भी बढ़ाना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज द AWS प्रोवाइडिंग सेट। AWS क्या करता है, CPU और रैम को क्या करता है, किसमें प्रोवाइड करता है, कैसे प्रोवाइड करता है ये, देखो, दिस इज सीपीयू, किसमें प्रोवाइड कर रहा है, सेट में प्रोवाइड कर रहा है। अंडरस्टैंड, सीपीयू एंड Yes. रैम। ओके, सो इसको कितना इंक्रीज कर सकते हैं, 128 सीपीयू कोर और 4000 GB रैम। ओके, तो इस तरह से क्या हो सकता है, ये एक्सटेंड हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं हम, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है सीपीयू और रैम का, इसको क्या बोलते हैं हम,
इसको हम बोलते हैं इंस्टेंस टाइप। ओके, इसको क्या बोला जाता है इन AWS? इंस्टेंस टाइप। ठीक, इसको क्या बोला जाता है? इंस्टेंस टाइप। अंडरस्टैंड? इंस्टेंस टाइप मीन्स क्या आएगा आपके मन में? इंस्टेंस टाइप किसने भी पूछा, इंस्टेंस टाइप मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ CPU एंड रैम। कॉम्बिनेशन ऑफ CPU एंड रैम। ओके, इंस्टेंस टाइप मीन्स क्या रहेगा? कॉम्बिनेशन ऑफ CPU एंड रैम। और OS पूछने के बाद में क्या आएगा? OS मीन्स AMI, Amazon मशीन इमेज। ओके, ये दोनों चीजें हमें ध्यान में रखना है। ओके, तो कौन सी चीजें? OS, अगर सिर्फ OS बोला आपको तो OS जैसे ही बोलने के बाद आपको क्या ध्यान में रखना है? Amazon मशीन इमेज, कौन सी इमेज हमें सिलेक्ट करना है। ओके, CPU और रैम बोला तो किसका कॉम्बिनेशन है? इंस्टेंस टाइप का कॉम्बिनेशन है। अगर से इंस्टेंस टाइप पूछा आपको तो आपको क्या बताना है? CPU और रैम का कॉन्फ़िगरेशन बताना है एज पर योर इंस्टेंस टाइप। अंडरस्टैंड? यस और नो? Yes, sir. पूछना Yes, sir. Yes. यस सर। देन आता है हमारा हार्ड डिस्क। ठीक, हार्ड डिस्क तो जैसे हम सर्वर लॉन्च करेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें हार्ड डिस्क मिलेंगी। ओके, तो जैसे हम सर्वर लॉन्च करेंगे यहाँ पर हमें हार्ड डिस्क मिलेंगी। तो हार्ड डिस्क भी क्या कर सकते हैं हम? इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ओके, हार्ड डिस्क यू कैन अटैच, तो इसको क्या बोलते हैं? इसमें EBS वॉल्यूम बोलते हैं। ओके, hard disk. Okay, hard disk. So you can attach any type of hard disk in AWS. In AWS में देखो कितने टाइप्स के हार्ड डिस्क है। तो जनरल पर्पस, GP2, I0, SD, कोल्ड HSD, मैग्नेटिक, ये बहुत सारे टाइप्स दिए। ओके, सो हम क्या कर रहे हैं? जनरल पर्पस SSD यूज कर रहे हैं। ओके, तो यू कैन अटैच टाइप ऑफ डिस्क इन AWS। तो इसको क्या बोलते हैं हम? EBS बोलते हैं। क्या बोलते हैं? EBS। EBS मीन्स क्या है? इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। ओके, EBS को क्या बोला गया है? EBS को इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। ओके, तो इसको EBS को क्या बोला है? इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। करेक्ट, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। अभी स्टोरेज, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, स्टोरेज, अभी ये स्टोरेज की कितने टाइप्स है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टोरेज? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टोरेज? किसी को पता है? Two types, permanent and temporary. 2 टाइप्स ऑफ स्टोरेज। दो टाइप्स के स्टोरेज हैं। एवरीवन कैन यूज, आपने यूज किए बट आपको इतना पता नहीं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टोरेज। कौन से? So here one type is object. Okay, one type is object storage, and second type is block storage. There are 2 types of storage. Okay, so object storage means इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट, सबसे पहली बात, व्हाट इज मीन बाय ऑब्जेक्ट स्टोरेज? ऑब्जेक्ट स्टोरेज मीन्स यू कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ, मीन्स देखो, ऑब्जेक्ट कैन कीप, मीन्स ऑब्जेक्ट में क्या क्या आता है? आपका जो आप क्या क्या स्टोर कर सकते हो ऑब्जेक्ट में? मूवी स्टोर कर सकते हो, MP4 मीन्स सॉन्ग, पिक्चर्स, PDF, एक्सेल्स, नोटबुक, जो भी आपको सेव करना है आप ऑब्जेक्ट में क्या कर सकते हो? सेव कर सकते हो। ओके, स्टोर कर सकते हो। ओके, तो ऑब्जेक्ट कैन कीप movies, MP4, your documents,
पिक्चर, सॉन्ग, पीडीएफ, एक्सेल शीट, नोटबुक, आपका वर्ड फाइल, एवरीथिंग यू कैन स्टोर इन ऑब्जेक्ट। ओके, इसका एग्जांपल क्या होगा, कोई बता सकता है? इसका एग्जांपल पेन क्या ड्राइव। होगा? करेक्ट। ठीक, इसका एग्जांपल क्या है? पेन ड्राइव। इसका एग्जांपल आता है पेन ड्राइव, देन गूगल ड्राइव जो आप यूज करते हो, गूगल ड्राइव। ओके, सो इसमें क्या कर सकते हो आप? सेव कर सकते हो आपके पिक्चर्स, एवरीथिंग। ओके, और ब्लॉक स्टोरेज किसको बोलेंगे हम? व्हाट इज मीन बाय ब्लॉक स्टोरेज? ब्लॉक स्टोरेज मीन्स क्या रहता है? जहां पर हम डीवीडी सीडी। जहां पर हम ओएस रखते हैं। ओके, सो इट प्लेस वेयर यू कैन मीन्स यू इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम। जहां पर हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ओएस बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा, बता सकते हो भी एग्जांपल? इसका सी ड्राइव सर, एग्जांपल है, कंप्यूटर का सी करेक्ट ड्राइव। करेक्ट करेक्ट। ओके, सो इसका एग्जांपल क्या है? सी ड्राइव। ओके, सी ड्राइव में क्या करते हैं आप? ओएस सिलेक्ट करते हो। ओके, बट यहाँ पर देखो, यहाँ पे तो यहाँ पर सी ड्राइव में मैंने मेरी इंफॉर्मेशन भी सेव की है। देखो, एयरबॉर्न करके एक फोल्डर बना दिया है। ओके, प्रोग्राम फाइल में जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे सब इसमें मीन्स जो भी विंडोज ऑपरेटिंग रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर है यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ओके, सो अभी क्या हो रहा है, ये सॉफ्टवेयर कितने जीबी के हैं? ये सॉफ्टवेयर कितने जीबी के? देखो, ये सॉफ्टवेयर है ज्यादा से ज्यादा, इसकी स्पेस कितनी है? इसकी सी ड्राइव की 140 जीबी। ओके, 140 जीबी इसकी साइज है। और जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम कितनी साइज की होंगी? 2 जीबी। मोस्ट बहुत हो गया 2 जीबी। ओके, तो अराउंड 1 जीबी बोल सकते हैं हम, बट मैं बोल रहा हूँ 2 जीबी है। कुछ अदर एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल कर दिए, ऐसे 10 जीबी तक है। बट इसकी वेस्ट कितनी जा रही है? टोटल वेस्ट जा रही है। करेक्ट, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? सो इसके लिए विंडोज ने ये निकाला इसका सॉल्यूशन, मींस इट इज प्लेस वेयर इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड मींस देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, सो दिस इज योर, ये क्या है? आपका सी ड्राइव है। ओके, सी ड्राइव है, ये क्या कर रहा है? इसमें कंपार्टमेंट कर रहा है। कंपार्टमेंट मींस दिस इज द ओएस कंपार्टमेंट, ये ओएस के लिए कंपार्टमेंट कर रहा है। ओके, यहाँ पर क्या रख सकते हो आप? आपकी ओएस रख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आप आपकी ओएस स्टोर कर सकते हैं। बट रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट हम कैसे यूज करेंगे? रिमेनिंग पार्ट एज ए ऑब्जेक्ट स्टोरेज। ओके, इसको क्या बोलेंगे हम? जहां पर ओएस रख रहे हैं उसको ब्लॉक स्टोरेज बोलेंगे। और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मींस यू कैन स्टोर हियर, मीन्स आप कुछ भी उसमें स्टोर कर सकते हैं। करेक्ट, जो भी आपके फोटोज है, आपके इमेजेस है, आपके जो मूवीज है, MP4 सॉन्ग्स है, MP3 सॉन्ग्स है। ओके, so everything you can store here. Okay, means you can use as a block storage and object storage also. Correct, you can keep object in 15 GB और 15 GB हम OS के लिए रख सकते हैं। Okay, so acts as a object. So I am taking, देखो ये समझ में आया? ऑब्जेक्ट स्टोरेज एंड ब्लॉक स्टोरेज, ऑब्जेक्ट स्टोरेज एंड ब्लॉक Yes, स्टोरेज sir. समझ में आया? Yes, जैसे sir. आप आपका Yes, लैपटॉप understand. बूट करते हो, आपका लैपटॉप बूट करते हो तो आप क्या बनते हो? पेन ड्राइव में अगर से आपने ओएस रखी तो आप क्या बनाते हो? उसको बूटेबल बनाते हो। तो उसको यूज कर सकते हो कि आप तभी जब आप अटैच रहा तब, जब आप उसमें के फाइल रिमूव करेंगे, अनबूटेबल बनाओगे, तब आप उसको पेन ड्राइव को यूज कर सकते हो। बट आपने बूटेबल बना दिया तो आप उसको यूज कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। ओके, बिकॉज उसमें क्या आता है? ओएस आती है। बट अभी क्या हो रहा है, न्यू जनरेशन लैपटॉप्स में इन्होंने क्या कर दिया कि सी ड्राइव में हमने ओएस अगर से मीन्स सी ड्राइव में ओएस रखी है, अगर से सी ड्राइव आपका 150 जीबी का है और आपकी 10 जीबी ओएस है सिर्फ, तो वो क्या करता है कि 10 जीबी उसके लिए 10 जीबी 20 जीबी मीन्स 50-50 करेगा, या फिर 40 जीबी
ओएस के लिए रखेंगे और बाकी जो भी है, बाकी जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो एज ए हम ऑब्जेक्ट एज यूज कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। अभी हमारे पास क्या क्या कौन कौन सी चीजें आई है हमारे पास, अभी हमारे पास क्या क्या है देखो। सबसे पहले हमने ओएस देख लिया है। ओके, ओएस देख लिया है, प्लस ओएस के बाद में हमने क्या देखा है, इंस्टेंस टाइप देख लिया। इंस्टेंस टाइप देख लिया, उसके बाद में अभी क्या देखा है, हार्ड डिस्क देखा है। करेक्ट, यस और नो। हार्ड डिस्क यस को सर। क्या बोला है हमने, Yes. हार्ड डिस्क को क्या बोला है, ईबीएस बोला, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। ओके, ईबीएस, करेक्ट। तो Yes. अभी जब हम सर्वर लॉन्च करेंगे, तो अगर से मुझे इंस्टेंस लॉन्च करना है, असेंबल ऑल दिस थिंग्स रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशंस कंप्यूटर्स, दैट कंप्यूटर इन एडब्ल्यूएस कॉल्ड एज ए इंस्टेंस। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, इसका कॉम्बिनेशन बना के जो हम कंप्यूटर और सर्वर क्रिएट करेंगे, उसको एडब्ल्यूएस में क्या बोला है, इंस्टेंस। क्या बोला है, इंस्टेंस बोला है। करेक्ट, और instance means combination of OS, combination of CPU and RAM, instance type and hard disk। इसका कॉम्बिनेशन जब करेंगे हम तब क्या बनता है, इंस्टेंस बनता है। ओके, और इंस्टेंस टाइप किसको बोलते हैं हम, इंस्टेंस टाइप किसको बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ, इंस्टेंस टाइप किसको बोलते हैं हम, जस्ट 5 मिनट पहले लिया हमने। इंस्टेंस टाइप मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन CPU ऑफ and RAM। CPU CPU and and RAM. RAM। ओके, अभी आते हैं हम हमारे कंसोल पे, यहाँ पर सर्वर लॉन्च करते हैं। ओके, can we continue or can we stop here? Okay, we will continue tomorrow। इसके बाद में हमें देखो, इसके बाद में हमें जो सर्वर लॉन्च होता है ना, तो कैंसिल करता हूँ। ये जो सर्वर लॉन्च होता है, ये सर्वर इंस्टेंस आईडी क्या रहता है, स्टॉप्स, T2 माइक्रो, ये सब चीजें हमें देखना है। अवेलेबिलिटी जोन क्या है, पब्लिक आईपी एड्रेस, डीएनएस नेम, इलास्टिक आईपी, IPv6, मॉनिटरी, ये सब कुछ हमें देखना है डिटेल में। ओके, ओके गाइस, ओके सर। so we will meet tomorrow 9 p.m. we'll continue। okay, ओके सर। Okay, Hello. sir. Thank you, sir. yes yes, थैंक यू सर। yeah sir, आप कुछ Sir, डाउट actually, होगा तो I पूछ सकते do. हैं। Yes, I do have one question. Yes, that we are doing like AWS configuration, account creation. हम्म, So can you just guide me? Actually, I'm stuck in somewhere. share your screen। Yes. तो रिकॉर्डिंग नहीं Okay. मिल So रही है what आपको, रिकॉर्डिंग मिल जाती तो आपको इशू नहीं आता था। पर्सनल यूज, ओनरशिप, इंडिविजुअल। ओके, सो यहाँ पर कंफर्म, वेट वेट 1 मिनट, स्क्रॉल अप, यहाँ पर पर्सनल यूज पर क्लिक करो। एकेडमिक डालो यहाँ पे, सबसे ऊपर का, यहाँ पर ओनरशिप डालो। यहाँ पर क्या आ रहा है, इंडिविजुअल, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट, इतना ही आ रहा है ना, कंपनी, कोऑपरेटिव, फॉरेन, ओके, लिमिटेड, पार्टनरशिप, इंडिविजुअल। ओके, और देखो कोई ऑप्शन मिलता है क्या, तो इसको नहीं स्क्रॉल इतना डाउन। ही है. ओके, छोड़ो इसको, उस पर जाओ, इसको ये कर दो, टिक कर दो। नहीं नहीं, इसको सिर्फ आप यहाँ पर एकेडमिक को क्लिक करो, इसको छोड़ दो, Okay, इसको यहाँ पे. हाँ. एकेडमिक। ओके, बिजनेस, हाँ. गवर्नमेंट सर्विस, पर्सनल यूज, रिसर्च एंड अदर। ओके, तो इसको पर्सनल यूज कर दो, नहीं तो एकेडमिक डालो, एकेडमिक में पर्सनल यूज डालो, एकेडमिक में इंडिविजुअल, दैट्स इट, इंडिविजुअल। ओके, पैन कार्ड,
यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ, देन परमानेंट अकाउंट नंबर जो भी है वो, परमानेंट अकाउंट नंबर, ओके, तो यहाँ पे फाइल डालनी पड़ेगी ना? करेक्ट करेक्ट, तो आपको अपलोड करना पड़ेगा। ओके, उसके फिर बाद में यहाँ पे क्लिक करके फिर वो जो आपने आज डैशबोर्ड ओपन किया था वो आएगा। नहीं, इसके बाद में और वो आपको पूछेगा 5वीं स्टेप्स, उसमें आपका कॉन्फ़िगर होगा, बट उसमें वो पूछेगा कि किसके लिए यूज कर रहे हैं, तो वहां पर क्या डालना, एकेडमिक को स्टूडेंट डाल देना। ओके, देन यू कैन एबल टू ओके एक्सेस द कंसोल। ओके, तो आपने जो अभी डैशबोर्ड जिस पे आप वर्क कर रहे थे, तो हाँ वो हाँ, बाय डिफॉल्ट ओपन हो जाएगा ना ये करेक्ट अकाउंट क्रिएट करेक्ट करने के बाद? करेक्ट करेक्ट। ओके, ठीक है, फिर ये मैं करती हूँ, फिर इनकेस कुछ रहेगा तो फिर आपको बोलती चलेगा। हूँ। ओके, और आप सर कल सॉरी परसों का रिकॉर्डिंग शेयर कर दोगे? एक्चुअली दैट आई परसों का मिस रिकॉर्डिंग मैंने क्लास। शेयर करने का ट्राई किया, मैं आपके सामने भी ट्राई करता हूँ, बट क्या हो रहा है कि वो जो रिकॉर्डिंग है ना, रिकॉर्डिंग का एक्सेस ही नहीं है मुझे कि मैं शेयर कर सकूँ। अभी देखो, ये आज की रिकॉर्डिंग है, आज की रिकॉर्डिंग में बताता हूँ कैसे शेयर